पहले बताया ना, पैसे कम कमाएंगे काम चल जाएगा, ज़्यादा कोठी बंगला नहीं बनेंगे, रहने को झोपड़ी हो जाएगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन भजन नहीं किया तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। बड़ा ही सुंदर उपदेश माता देवहूति को भगवान कपिल ने दिया। अनेक प्रकार के प्रश्न माता देवहूति ने किए, भगवान कपिल ने सबका उत्तर दिया। और जो भगवान कपिल ने वर्णन किया, उन कथाओं का आलोडन प्रलोडन माता देवहूति करने लगी। उन्हें मूर्छा आई। थोड़ी देर में माता देवहूति का जो शरीर था वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक नदी का रूप धारण कर लेता है, जिसे कहते हैं सिद्धिदा। बोलिए कपिल भगवान की। अपनी माँ को प्रणाम करने के बाद कपिल भगवान सीधे गंगा सागर में चले जाते हैं और भगवान के अवतार तो है ही है, वहीं पर अपने शेष जीवन को बिताते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। मैत्रेय मुनि कहते विदुर जी, मनोस्तु सतरूपायाम तिस्र कन्याश्च जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति के वंश का वर्णन तो आपने श्रवण किया। उनके घर कपिल भगवान आए और जो आकुति नाम की कन्या है, उस आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में किया और पुत्रिका धर्म की शर्त रखी। पहले पुत्रिका धर्म से पिता अपनी कन्या का विवाह करता था। उसमें एक शर्त होती थी कि पुत्रिका धर्म से जो पिता अपनी कन्या का विवाह करता है, उस कन्या का जो बड़ा बेटा होगा उस कन्या का पिता ले लेगा। इस शर्त पर रखी थी। उनसे एक बालक और एक बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। जो बालक था वो यज्ञ स्वरूप थे, उनका नाम यज्ञ था, ये भगवान के ही स्वरूप है। और जो पुत्री थी उसका नाम दक्षिणा था और वो लक्ष्मी स्वरूपा थी। दोनों ही भगवान के ही, एक नारायण है एक लक्ष्मी है, इसलिए दोनों का विवाह हुआ और वहीं से सृष्टि बढ़ने लगी। लेकिन मैत्रेय मुनि कहते विदुर जी, स्वयंभू मनु की जो तीसरी पुत्री प्रसूति है, उसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ और दक्ष के द्वारा प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह तो दक्ष ने धर्म के साथ में कर दिया। उनके नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति धर्मस्य पत्नया। इन 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। एक अग्नि को दी, एक पितरों को दी और एक ब्रह्मा के कहने से भगवान शिव को दे दी। और जिससे भगवान शिव को दी थी उसका नाम माता सती था। और सती नाम की कन्या दक्ष ने भगवान शिव को दे दी। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, उस सती के द्वारा कोई भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। सती के कोई पुत्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सती ने युवावस्था में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया, बोल महाराज इसका क्या कारण बना? अगर आप उचित समझे तो थोड़ा विस्तार से कहें। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, दक्ष प्रजापति को ज्यादा अभिमान था, इसलिए ब्रह्मा जी के मन में एक बार विचार आया कि दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बना दिया जाए। इस लायक दक्ष है तो उनको, दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बनाने की बात और ब्रह्मा जी ने सबके सामने रखी। इस बात को सुनते ही बड़ी सुंदर सभा बुलाई गई। सभा में सभी लोग अपने अपने स्थानों पर आकर के बैठ जाते हैं। भगवान विष्णु भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, भगवान शिव भी आते हैं, सारे देवता उस सभा में आते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति को आज बड़ी गद्दी मिलने वाली है,
इसलिए दक्ष प्रजापति सबके बाद उस सभा में प्रवेश करते हैं। जो अभिमानी होते हैं ना, जब किसी सभा में जाते हैं ना, वो चारों तरफ देखते हैं कि किसने मुझसे राम राम किया, किसने मुझे प्रणाम नहीं किया। ये सब बातों को जो अभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं वो देखते हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया, उसको प्रजापति का पद मिलने वाला था। जैसे ही वो निकला, बोले सारे सभासद खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? बोले भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। विष्णु जी खड़े नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, सोचा पिताजी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। इस बात को देख करके, इस दृश्य को देख करके दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया और उसका क्रोध जो है ना बढ़ता ही चला गया। अपने आसन पर बैठ गया, लेकिन दोबारा खड़ा हो जाता है, यानी कि अपने आप पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने आप को नहीं रोक पाता। एक बार बैठ गया, दोबारा खड़ा हो गया, बार बार क्रोध से वो तिलमिलाने लग गया और सारे सभासदों से कहना आरंभ कर देता है, बोले श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नया साधु नाम ब्रुवतो वृत्तम ज्ञानानान च मत्सरन्। अरे देवताओं, मेरी वाणी को सुनिए। मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध के मारे आंखें लाल हो रही है। दक्ष की आंख लाल एकदम क्रोध के मारे हो रही है, लेकिन कह रहा है मैं क्रोध करना तो जानता ही नहीं, मैं किसी को अपशब्द बोलना तो जानता ही नहीं, लेकिन मैं जो कुछ कहूँगा एकदम सत्य कहूँगा, बिना क्रोध के कहूँगा। लेकिन देवताओं ने कहा कुछ कहो तो सही, क्यों तिल मिला रहे हो, क्यों अकारण ही क्रोध कर रहे हो। तो दक्ष से नहीं रहा गया, वो तुरंत कहना आरंभ कर देता है कि अयम तु लोके पालानाम यशोग्नो निरपत्रपा सद्भिराचरिता पंथा ये न स्तब्धेन दूषिता। बोले भैया, देवताओं से कहता है, देवताओं मेरी बगल में बैठा है ना जो शंकर, भगवान शंकर की अब बुराई कर रहा है। बोले मेरी बगल में जो बैठा है ना शंकर, मैंने बहुत बड़ी गलती कह दी पिता ब्रह्मा जी के कहने से। क्या गलती कर दी? बोले अपनी पुत्री सती का विवाह इसके साथ में कर दिया। ब्रह्मा जी के कहने से मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे देखने में भी तो सही नहीं लगता। जिस चिता की भस्म को हम छूना अशुभ समझते हैं, उसको ये शरीर में लगाता है। जिन भूत प्रेतों के पास हम रुकना नहीं चाहते, जिनके आसपास कोई फटकना नहीं चाहते, बोले उनको ये साथ में रखता है। और कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ये। उपमा देता है, बोले कहाँ मेरी बेटी मृगनयनी, मृगनयनी कहते हैं हिरण जैसी आंखों वाली, और कहाँ ये मरकट लोचन। कितनी बढ़िया गाली दी। अपनी बेटी को मृगनयनी, मरकट लोचन, मतलब बंदर जैसी आंखों वाला। मतलब भगवान शिव को स्पष्ट तो नहीं, लेकिन इस प्रकार से गाली देना आरंभ कर देता है। कई प्रकार से भगवान शिव को अपशब्द बोलता है। जब बहुत देर तक भगवान शिव से इस प्रकार करते ही रहे तो भोले बाबा कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो भगवान के भजन में मस्त है। नादिया ने इशारा किया, नंदी ने इशारा किया, बोले बाबा कुछ कहो ना, ये बकता जा रहा है, जो मुंह पे आ रहा है वही बक रहा है और आप कुछ कह ही नहीं रहे हो। भोले बाबा ने कहा चुपचाप बैठे रहो, यहाँ सुनने में ही फायदा है, ससुराल का मामला है। यहाँ ज्यादा कुछ कह दिया ना तो घर जाके गरम गरम नहीं मिलेगी, ठंडी खानी पड़ेगी। और दूसरी बात, उस व्यक्ति के पास जो होगा वही तो देगा। किसी के पास अच्छी बातें होगी तो वो अच्छी बातें कहेगा, और किसी के पास गालियां हैं तो वो गालियां ही देगा। अब इसके पास जो होगा वही तो देगा। जब बहुत देर बीत गई, भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, और जो दक्ष है भगवान शिव से उल्टी सीधी कह रहा है, तो अब नंदी से नहीं रहा गया। नंदी खड़ा हो गया, बोले बड़े बनते हो, बड़े बनते हो कर्मकांडी, बड़े बनते हो ब्राह्मण। इस प्रकार भोले बाबा कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये भी तो नहीं कि तुम इनको कुछ भी कहते रहो। नंदी आवेश में आ जाता है, और नंदी जो है ना आवेश में आकर के सारे ब्राह्मणों को ही श्राप दे देता है।
बोले आगे चल कर के सारे ब्राह्मण तुमने ये हो जाओगे, ये हो जाओगे, इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मण दे दी, श्राप दे दिया। तो वहाँ ऋषि मुनि ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने कहा बोले क्यों इन ससुर जवाइयों का झगड़ा तुमने ब्राह्मणों को बीच में क्यों लिया? बोले तुम्हें हम श्राप देते हैं। अब वो शिव भक्तों को श्राप दे रहा, कोई ब्राह्मणों को श्राप दे रहा है, सापा सापी शुरू हो गई। भगवान भोलेनाथ ने सोचा मैं कैसी सभा में आ गया, मैं किसी साप समारोह में तो नहीं आ गया गलती से। मैंने सोचा आज कोई दक्ष प्रजापति को गद्दी दी जाएगी, यहाँ तो साप समारोह चल रहा है। भोले बाबा वहाँ से उठ जाते हैं और सीधे कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और जाकर के ध्यान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते, बोले ऐसी सभा में मुझे दोबारा मत भेजना। भगवान के भजन में लग जाते हैं। लेकिन सब सारे गणों ने जाकर के माता पार्वती से कहा, बोले और सती से कहा, बोले माताजी आपके पिता ने इस प्रकार से भोले बाबा का अपमान किया, उनको नहीं करना चाहिए था। माता सती को दुख हुआ, लेकिन इधर पति उधर पिता, बेचारी कुछ नहीं कहती है। इधर दक्ष प्रजापति ने शिव को यज्ञ में भाग न देकर के बहुत अच्छा किया, इस प्रकार श्राप दे दिया। तो दक्ष ने कहा भी तो श्राप ही दिया है, इसकी शुभारंभ भी मैं ही करूंगा। और दक्ष ने एक बहुत सुंदर बृहस्पति सव नाम का यज्ञ आरंभ कर दिया। सभी ऋषियों को, देवताओं को, मुनियों को, यक्षों को, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। बोले यज्ञ में भाग ही नहीं है तो निमंत्रण किस चीज का? जिन जिन को निमंत्रण गया ना, वो सभी जो है ना अपने अपने विमानों में, जो जिसके पास वाहन था उसमें बैठ करके यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन समय देखिए, दुनिया बड़ी विचित्र है। रास्ता भले ही देवताओं का, ऋषियों का, सबका अलग है, लेकिन अपने विमानों को वो कैलाश पर्वत के ऊपर से निकाल रहे हैं। उनको पता है ना, बोले भोले बाबा को निमंत्रण नहीं है, इसलिए वो कहते हैं जले में नमक डालना। जानबूझ करके रास्ता चेंज करके कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रहे हैं। भोले बाबा ने तो ध्यान नहीं दिया। माता सती ने देखा कि आजकल कुछ ज्यादा ही विमान उड़ रहे हैं। माता सती ने ऊपर पूछा, बोले कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो? तो पता, उन्होंने जवाब दिया स्वाहा। बोले हम तो यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। बोले किसके यहाँ? बोले तुम्हें पता नहीं? ऊपर से आवाज आई, बोले तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं तो। बोले तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है क्या? सती ने कहा और डाकिया भूल गया होगा। जाओ जाओ हम सब चले आएंगे। सब चले जाते हैं। माता सती ने मन में विचार किया, बोले मुझे भी यज्ञ में जाना चाहिए, लेकिन यज्ञ में जाऊं कैसे? यज्ञ में जाऊं कैसे? बोले निमंत्रण तो आया ही नहीं। भोले बाबा के पास में जाती है और जाकर निवेदन करती है। बोले आपको पता है कुछ? बोले बताइए क्या? बोले प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। सती कहती है, बोले आपके ससुर जो दक्ष प्रजापति है ना, उनके यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। शब्दों की चापल्यता। सती चाहती तो कह सकती थी कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। बोले आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, गणों को बुलाओ और शुभ संदेश वहाँ पर भेज देते हैं। भाई आप पूरी बात तो सुनो, क्या बात है? बोले अगर आप भी चलते और हम भी आपके साथ में चलते तो कितना बढ़िया रहता। भोले बाबा ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम बुलाना था तो एक निमंत्रण तो दे देते। हमने क्या गलती की ऐसी जो हमको निमंत्रण भी नहीं है? सती ने कहा जी गलती आपकी तो है। बड़ी सभा में पिताजी के सामने खड़े हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? बोले ससुर है, पिता के समान है। भोले बाबा हंसने लगे, कहने लगे वो सब तो मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी ही है। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं, लेकिन मैं निमंत्रण नहीं है इसी कारण नहीं भेज रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। बात ऐसी है कि अगर मैं वहाँ पर गया, तुम वहाँ पर गई, तुमने वहाँ मेरा अपमान देखा तो तुम सहन नहीं कर पाओ
पाओगी। इसलिए मेरा मन तो किसी ने लिखा है कि जहाँ जाने से सामने वाले को प्रसन्नता नहीं होती हो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ जाने से सामने वाले के मन में खुशी ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और हम तुम्हारे पिता के यहाँ जाएं वहाँ हमारा सम्मान हो ऐसा सोचना तो दिन में स्वप्न देखने की भांति है। जैसे दिन का स्वप्न ठीक नहीं होता इसी प्रकार वहाँ हमारा सम्मान नहीं होगा। भोले बाबा ने माता सती को खूब समझाया लेकिन सती नहीं मानी। अंत में भोले बाबा ने स्पष्ट कर दिया, देवी मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूँ लेकिन मेरा अपमान तुम सहन नहीं कर पाओगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़े। भाई वकील साहब बुरा मानने की बात नहीं है। जब भोले बाबा नहीं समझा पाए कभी कभी तो अच्छा भी लगता है कि फिर हम तो है ही क्या, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और जो गलती करेगा वो अपने आप दंड पाएगा। भोले बाबा ने खूब स्पष्ट करके समझाया लेकिन माता सती नहीं मानी। भोले बाबा ने सोचा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा समाधि में बैठ जाता हूँ, इसका मन बदल जाएगा। भोले बाबा गुफा में समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, आंख बंद करके समाधि लगा लेते हैं। सती से अब भी नहीं रहा गया। 2 घंटा बीत गए, अब तो भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हैं और माता सती जो है ना भोले बाबा के पैर दबाना आरंभ कर देती है। भोले बाबा समझ गए अब दोबारा तो पैर दबाने वाले हैं नहीं, 2-4 घंटा दबा लेने दो, बाद में पूछेंगे। 2 घंटा माता सती ने पैर दबाए। भोले बाबा ने आंख खोली और देवी कोई बात है क्या, कोई काम है क्या? बोले वो तो कोई काम तो नहीं है, मैं तो अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ। भोले बाबा ने कहा ऐसा धर्म पहले तो नहीं निभाया कभी कि हम समाधि में हो और तुम पैर दबा रही हो। तो माता सती ने कहा जी थोड़ा काम है, अगर आप आज्ञा दे देते तो बन जाता। क्या काम है स्पष्ट करो। बोले वही जो आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है ना उसमें मैं जाना चाहती हूँ, आप भी चलो, मेरी बहनें आएंगी, सब आएंगे, सबसे मिलना होगा, आप चलिए ना। कदाचित आप तपस्यावश नहीं जा सकते तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। भोले बाबा ने आज्ञा नहीं दी, आंखें बंद कर ली। इतनी बात सती ने कही, भोले बाबा ने आंखें बंद कर ली। माता सती क्या कहे, कभी पूछती है, कभी निकल करके दरवाजे तक जाती है, कहती है कि ठीक है तुम नहीं भेजोगे तो मैं रास्ता नहीं जानती, निकल कर दरवाजे तक जाती है लेकिन फिर डर के मारे लौट करके चली आती है। फिर कहती है भेज दीजिए ना। भोले बाबा फिर आंख बंद कर लेते हैं, दोबारा निकल करके जाती है, फिर लौट करके चली आती है। भोले बाबा देख रहे हैं जा रही, आंख खोलते हैं और जैसे ही वो लौटती है फिर आंख बंद कर लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ, पति के भय से लौट करके आती है और माता पिता की ममता से बोले वो निकल करके जाती है। अंत में माता की ममता ज्यादा प्रबल हुई और सती आश्रम से निकल करके चल देती है। अब जैसे ही सती निकल करके गई, भोले बाबा ने परमानेंट आंख खोल ली, अब लौट के आने वाली नहीं है। तुरंत नंदी आदि से कहा बोले इनका सामान ले जाओ और इनको बैठा करके ले जाओ। नंदी आदि गण भी माता सती के साथ दक्ष के यहाँ चल देते हैं। अब तो माता सती जो है ना नंदी पर सवार होकर के अपने पिता के यज्ञ के लिए जाने को तैयार हो रही है, जा रही है और मन में विचार कर रही है कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैं पिताजी को डांटूंगी, माँ से ये कहूँगी, ये सब विचार लेकर के जा रही है। यज्ञ वहाँ पर पहुँचती है, माँ से मिलती है, माँ से कहा बोले मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। माँ ने सारी बात कही लेकिन भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहन है ना बड़े प्रेम से हंसती हुई मिली, ऐसे अवसर का सब लाभ उठाती है ना। बोले क्यों निमंत्रण मिला या वैसे आ गई, होता है ना ऐसा। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, आनंद लेते हैं।
अब तो माता सती अपनी माँ से मिलने के बाद सीधे यज्ञ मंडप में जाती है और यज्ञ मंडप में जाकर के क्या देखती है? बोले सारे देवताओं के लिए स्थान है, इंद्र यम कुबेर वरुण सब देवताओं के लिए स्थान है, सब ऋषियों के लिए स्थान है, लेकिन भोले बाबा के लिए उस यज्ञ मंडप में कोई भी स्थान नहीं दिए है, उनके लिए कोई स्थान नहीं। अब तो माता सती भोले बाबा के उस स्नेह को याद करके रोने लगी। अपने पिताजी से कहती है, अरे पिताजी मैं ये शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए भोले बाबा से के मना करने के बाद इस शरीर को लेकर के मैं यहाँ आ गई। तुमने भोले बाबा में दोष देखा है, इसलिए इस शरीर को अब भोले बाबा की सेवा में नहीं ले जाऊंगी। सती एकदम क्रोध से तिलमिला जाती है, यज्ञ मंडप में बैठ जाती है और यज्ञ मंडप में बैठ कर के भोले बाबा का ध्यान करती है। हे भोलेनाथ, जन्म जन्म अगर मेरा बार बार जन्म हो तो केवल आप ही मुझे पति के रूप में मिले। तुरंत सती बैठ जाती है, योग के द्वारा शरीर में अग्नि प्रकट करती है और अपने जीवन का अंत कर देती है, अपने शरीर को जला देती है। भगवान शिव के जो गण थे उन्होंने देखा, बोले माता जी जल गई। उन्होंने यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करना चाहा, लेकिन भृगु मुनि ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके बोले वहां पर फेंक दिया जमीन पर, उससे एक राक्षसी पैदा हो गई। उस राक्षसी ने भगवान शिव के गणों को मार पीट करके भगा दिया। अब तो सारे गण लौट करके आ रहे थे, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ अभी तक तो चल ही रहा था। सारे गण निराश होकर के लौट रहे थे। गण तो कैलाश पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही नारद जी पहुंच गए। बताया ना, नारद जी बड़े विनोदी संत है। नारद जी ने भोले बाबा से कहा, बोले क्यों केवल माला लेके बैठे रहोगे, कुछ पता भी है? भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले होना क्या था, माता सती यज्ञ मंडप में गई, दक्ष ने उठा करके यज्ञ मंडप में डाल दिया। भोले बाबा को क्रोध आ जाए इसलिए नारद जी जानबूझ कर कैसा कह रहे हैं, फिर भी भोले बाबा को क्रोध नहीं आया। और मेरी बात नहीं मानी तो दंड मिलना ही है, बात नहीं मानी है तो होना ही है। नारद जी ने कहा इतना ही नहीं, आपके गणों की भी वहां पर खूब मार पिटाई हुई। भृगु ने कृत्या को प्रकट किया और आपके गणों का अपमान हुआ, आपके गणों को वहां पर पीटा गया। अब तो जैसे ही गणों का अपमान हुआ, मेरे गणों को मारा पीटा, भोले बाबा से नहीं रहा गया और भोले बाबा ने भी अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा और जमीन पर मार दिया। उससे एक विचित्र वीर पैदा हो गया जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र बड़ा विकराल हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, भोले बाबा से कहता है कि तम किम करोमीति गृणन्त माह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथा। हे भूतनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले दक्षम सयज्ञम जहि मद घट दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटान सको में। अरे जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब तो वीरभद्र बड़ी विशाल सेना लेकर के जैसे ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर जाने लगे, सारे देवता घबराने लगे, ऋषि मुनि घबराने लगे, ब्राह्मण घबराने लगे। बोले इतनी धूल कैसे उड़ रही है? अब तो सेना के सहित वीरभद्र वहां पर पहुंचता है और जाकर के यज्ञ के किसी ब्राह्मण को यज्ञ कुंड में डाला, किसी की गर्दन काटी, किसी का क्या किया, पूरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और अंत में दक्ष का सिर जो फरसे से काटने लगा लेकिन नहीं कटा, तो कुशा के द्वारा दक्ष के सिर को काट दिया। पूषा नाम के पंडित जी के दांत उखाड़ लिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, बोले सबको दंड दिया। पूरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके बोले वो वीरभद्र है ना, लौट करके वापिस चला आता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारे देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ, सारे देवता दौड़े दौड़े बोले भगवान नारायण के पास
में गए और भगवान नारायण से कहा, बोले किसी भी प्रकार से उस यज्ञ को प्रारंभ करवाइए, अगर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भगवान ने कहा, बोले जिस यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होगा वो यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तुम सब भोले बाबा के पास में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, अगर वो यहाँ आ जाए ना तो यज्ञ पूर्ण हो सकता है। सारे देवता रोते रोते बोले भोलेनाथ के पास में जाते हैं और जाकर के भोलेनाथ से बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और भोलेनाथ तो है ही निराले, भोलेनाथ तो है ही दयालु, उनके समान दयालु इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बखोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बखोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अरे तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों बिसराया, हमको प्रभु जी क्यों बिसराया, हमको प्रभु जी क्यों बिसराया। अरे तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों अपनाया। ऐसा कष्ट मिटाने वाला, कष्ट मिटाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला और नहीं, भोलेनाथ से निराला भैया और नहीं।
कोई शिव का नाम पुकारे वो तो शिव के धाम पधारे। जो तो शिव के धाम पधारे, जो तो शिव के धाम पधारे। अरे जो कोई शिव का नाम पुकारे वो तो शिव के धाम सिधारे। वो तो शिव के धाम पधारे, वो तो शिव के धाम पधारे। हो ऐसी बिगड़ी बनाने भोले बाबा का तो नाम ही आशुतोष है। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। बैठ जाओ सब। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसी का नाम आशुतोष है। गलती की नाराज हुए और प्रार्थना की खुश हो गए। कहा देवताओं क्या चाहते हो? बोले महाराज यज्ञ पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ यज्ञ मंडप में पधारते हैं। क्या देखते हैं? बोले जहाँ वेद मंत्र बोल रहे थे, जहाँ आहुतियाँ डाली जा रही थी, वहाँ अब सियार बोल रहे हैं। सिर कटे पड़े ना इधर उधर। भोले बाबा ने देखा, बोले अब यजमान तो रहा नहीं, बिना यजमान के यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? यजमान का सिर जो है ना वो यज्ञ कुंड में चला गया, केवल धड़ है। भोले बाबा ने कहा देवताओं, मेरे ससुर जो दक्ष प्रजापति थे ना, उनको अहंकार ज्यादा था और अहंकार में आदमी मैं ज्यादा करता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। और ज्यादा मैं कौन करता है? बकरा। बोले अब तो एक ही रास्ता है। बोले हमारे ससुर जी के सिर के ऊपर, हमारे ससुर जी के जो धड़ है उसके ऊपर बकरे का सिर लगाया जाए, यज्ञ को पूर्ण किया जाए। ऐसे हुआ। एक पंडित जी बोले मेरे दांत उखाड़ लिया आपके चेला ने। बोले आप बिना दांत के ही रहे, सतुआ खाया करो, सतुआ से काम चलाओ। एक बोला मेरी दाढ़ी उखाड़ ली। बोला आधी दाढ़ी की रही है। बोला इस प्रकार से शेष यज्ञ को पूर्ण किया। भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण ने दक्ष को बुलाया और कहा, बोले मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं है। लीला के लिए बोले हम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपने हूँ नहीं भावा। जो शिव से देश रखता है वो मेरा प्रेमी कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार शेष यज्ञ को पूर्ण हुआ। दक्ष प्रजापति ने बहुत समय तक बकरे के मुंह से प्रजा का पालन किया। अंत में योग द्वारा इस देह का त्याग कर दिया। दोबारा
दक्ष प्रजापति प्राचेतक दक्ष के रूप में आए, ये कथा आगे आवेगी। और सती महारानी दूसरी बार हिमाचल की पुत्री बनी, पार्वती हुई और इनका विवाह भोलेनाथ के साथ बड़े धूमधाम से हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विदुर और मैत्रेय संवाद चल रहा है। विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी उनका उत्तर देते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हैं उनके वंश का वर्णन तुमने श्रवण कर लिया, और उनके 2 बेटा थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उत्तानपाद के घर जो बालक हुआ उसी को हम ध्रुव के रूप में जानते हैं। मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, बोले मैंने तो ध्रुव के बारे में बहुत कुछ सुना है। अपनी सौतेली माता के वचनों से आहत होकर के वो जंगल में चले गए। अगर आप उचित समझे तो ध्रुव का जो जन्म है उसका वर्णन थोड़ा विस्तार से करें। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया, तो उत्तर देते हैं कि प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद नाम का जो राजा है वो बड़े महान है। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति। परिवार बड़े आनंद से चल रहा था, लेकिन एक बार राजा से गलती हो गई। राजा किसी सुदूर प्रांत में गए, वहां किसी एक राजकुमारी को देखा जिसका नाम है सुरुचि। राजा को पसंद आई। राजा है, मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए और उन्होंने गांधर्व विधि के साथ सुरुचि के साथ में विवाह कर लिया। सुरुचि को लेकर के अपने घर पर आए। जैसे ही महल में राजा उत्तानपाद ने और सुरुचि ने प्रवेश किया, सामने बड़ी रानी सुनीति बैठी हुई थी। सुरुचि ने पूछा, ये कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा, ये हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा, या तो ये घर में रहेगी या मैं रहूंगी। छोटी के प्रति आकर्षण होने की वजह से राजा उत्तानपाद ने एक महल बनवा दिया और उस महल में बड़ी रानी सुनीति को पहुंचा दिया। सुनीति उस समय गर्भवती थी। थोड़ी समय के बाद सुनीति ने उस महल में एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम संतों ने ध्रुव रख दिया। ध्यान दें, बालक की सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो बालक को भक्त बना दे, माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, और माँ चाहे तो उसे जेब कतरा, चोर और डकैत बना दे। ये माँ के ऊपर निर्भर है। एक प्रसंग आता है, कोई कथा सुनी है मैंने कि एक सुल्ताना नाम का डाकू, बहुत समय पहले की बात है, बहुत अपराध उसने किए। उसको फांसी की सजा का दंड मिला। फांसी की सजा से पूर्व ये पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उसे पूर्ण किया जाएगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे फांसी तो होगी लेकिन मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ पास में आई। माँ ने सोचा कि बहुत जीवन में चोरी डकैती की है ना, बहुत सारा धन मुझे बताएगा। माँ पास में आई। माँ ने कहा, कहो बेटा क्या बात है? बोले, माँ कान में कहूँगा। सुल्ताना डाकू की माँ ने कान पास में किया। उसने सुल्ताना ने कुछ कहा नहीं, कान को काट लिया, खून निकलने लगा। सब ने देखा ये क्या हुआ, तो उसने कहा, बोले ये मैं जो इस स्टेज पर पहुंचा हूँ ना, ये मैं अपनी माँ की कृपा से ही पहुंचा हूँ। मैंने स्कूल में पहले एक पेंसिल चुराई थी, इसने तुरंत रख लिया। बेटा कोई बात नहीं। दूसरे दिन कॉपी चुराई, फिर क्या चुराया, बोले स्थिति ऐसी बनी कि धीरे धीरे में इतना बड़ा डकैत बन गया। जिस दिन मैंने पेंसिल चुराई उसी दिन ये थप्पड़ मार देती ना, तो इस स्टेज पे आज मैं नहीं पहुंचता। तो सबसे बड़ी गुरु बालक की उसकी माँ होती। में अच्छे संस्कार डालना चाहती है।
ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए। माता सुनीति भगवान की पूजा अपने हाथ से कराती ना, तो ध्रुव के अपने हाथ से पूजा करती तो ध्रुव के हाथ से आरती कराती थी। बड़े अच्छे संस्कार उसमें डालना चाहती। ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ, ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ, मैं 4 वर्ष का हो गया लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं। आज तक मेरे पिता का नाम नहीं बताया। माँ, मेरे पिता का नाम बताओ ना, मैं अपने पिता के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही पिता का नाम माता सुनीति ने सुना कि ध्रुव अपने पिता को देखना चाहता है, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहती है, बेटा, तुम किसी साधारण पुरुष के पुत्र नहीं हो, तुम किसी साधारण पुरुष के पुत्र नहीं हो, तुम तो महाराज उत्तानपाद के बेटा हो। अब वो तुम्हें स्वीकार करेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकती। ध्रुव जी कहते, माँ, आप मुझे आदेश दीजिए ना, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। तो आज माता सुनीति ने ध्रुव को आदेश दे दिया और तुम अपने पिता से मिल सकते हो। जैसे ही माँ का आदेश मिला, अब तो ध्रुव जी जो है ना पिता से मिलने के लिए लालायित हो रहे हैं। एक घटना और घटी। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के ही थे ना, तो ध्रुव जी के यहाँ पर, सुनीति माता के यहाँ पर कुछ संत आए। संतों की बड़ी सेवा की। संतों ने कहा, बेटी आशीर्वाद मांग लो, कुछ चाहिए तुम्हें। उसने कुछ नहीं मांगा तो संतों ने कहा, बोले कुछ तो लेना ही होगा। तो सुनीति ने कहा था, बोले मेरी एक सौत है, राजा ने दूसरा विवाह किया है, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, कोई बेटा नहीं हुआ, आप आशीर्वाद दो ना कि उसके घर बेटा हो जाए। क्या देखो तुम, उसके घर बेटा हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो। संतों की आंखें खुली रह गई, कहने लगे, बोले बेटी होता तो नहीं लेकिन तुम कह रही हो तो जरूर आशीर्वाद मिलेगा। 1 वर्ष के अंतर्गत ही उस सुरुचि के भी बेटा हो गया और उसका नाम उत्तम रख दिया। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने बोले पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। आज आज्ञा मिली और श्रीमान ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, अपने पिता के महल में चल देते हैं। और जैसे ही पिता के महल में अंदर जाते हैं, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके बगल में सुरुचि बैठी हुई है और उसकी गोद में जो छोटा बेटा है ना उत्तम, वो भी बैठा हुआ है। अब तो ध्रुव जी ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, बोले पिताजी पिताजी पिताजी, इस प्रकार कहते हुए ध्रुव ने प्रवेश किया। माता सुरुचि ने उसे देखा, ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजा उत्तानपाद ने देखा, समझ गया मेरा बड़ा बेटा है, आज इसे गोद में लेकर के 5 वर्ष का जो वियोग है उसे खत्म कर दूंगा। और जैसे ही ध्रुव जी आगे बढ़े, राजा उत्तानपाद ने गोदी में लेने के लिए हाथ बढ़ाए और जैसे ही ध्रुव जी ऊपर जाने लगे, बगल में बैठी हुई सुरुचि ने इशारा कर दिया, बोले उत्तानपाद से कह दिया इसे गोदी में मत लेना। अब इच्छा होने के बाद भी राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को गोदी में नहीं लिया, लेकिन ध्रुव जी समझ गए, बोले पिता तो मुझे गोदी में लेना चाहते थे लेकिन माताजी ने मना कर दिया। अरे मैं तो बड़ा बेटा हूँ, मैं स्वयं सिंहासन पर चढ़ जाता हूँ। ध्रुव जी जैसे ही सिंहासन पर चढ़ने लगे तो सुरुचि को अपने स्वरूप पर बड़ा अभिमान था, उन्होंने ध्रुव को रोक दिया और कहा, न बत्स नृपते देशन्यम भवानारो मरहसी। बोले बेटा तुम इस सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते। बोले क्यों नहीं चढ़ सकते, मैं इनका बेटा हूँ। बोले तुम इनके बेटा हो लेकिन मेरी कोख से तुमने जन्म नहीं लिया है, इस सिंहासन पर बैठने के लिए बोले तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना ही पड़ेगा। बोले इसके लिए क्या करूँ, बोले इसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर के भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। और जैसे इस प्रकार ध्रुव को डांटा, ध्रुव जी एकदम निराश हो जाते हैं। निराश होकर के रोते हुए अपनी माँ के पास में आते हैं और माँ के सामने बड़ी जोर से जब रोना आरंभ कर दिया, माता सुनीति ने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो। तो ध्रुव ने सारी बात बताई। ध्रुव की माँ सुनीति कहती, बोले बेटा तुम्हें रोना नहीं चाहिए,
तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। अरे सुरुचि ने तुमसे कुछ भी गलत नहीं कहा है, सुरुचि ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सुरुचि ने यही तो कहा है कि जंगल में जाकर के भगवान की आराधना करो। अरे मैं और मुझ में और सुरुचि में बड़ा फर्क है। मैं एक ऐसी माँ हूँ कि तुम्हें 5 वर्ष हो गए अपने पिता से परिचय नहीं करा पाई, लेकिन सुरुचि कितनी अच्छी माँ है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा परिचय कराने जा रही है, इसलिए उसके प्रति द्वेष भाव मत रखो। और यही तो कहा है जंगल में जाओ। और मैं तो कहती हूँ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। अगर तुम कल जाते हो तो आज ही चले जाओ। जो भगवान से मिलने के लिए जाएगा उसको कोई भी नहीं रोकेगा। ध्रुव जी ने कहा, माँ आप भी मुझे जाने के लिए कह रही हो, लेकिन मैं भगवान की आराधना तो जानता ही नहीं, कैसे भगवान की आराधना करूँगा। सुनीति कहती हो, बेटा ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन संतों से ऐसा मैंने सुना है कि जो सलेंडर होकर के भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है ना, भगवान उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। रामायण में जब विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया, तो विभीषण को जब लंका में रावण ने लात मार दी, निष्कासित कर दिया, विभीषण तुरंत भगवान श्री राम के पास में जाता है और ज़्यादा कोई वो नहीं करता, केवल एक ही बार हाथ जोड़कर बोलता है कि श्रवण सुयस सुने आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुख दे रघुवीर। बोले मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने कुछ भी नहीं देखा, तुरंत लखनलाल से कहा, बोले राज्याभिषेक की तैयारी करो। किसका राज्याभिषेक? बोले विभीषण को लंका का राजा बना दो, कहे लंकेश। बोले तुरंत लंकेश कह करके तिलक कर दिया। हनुमंत लाल को थोड़ी शंका हुई, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ? बोले अभी तो हमारा रावण से युद्ध भी नहीं हुआ, अभी रावण के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं की है, कहीं हमारी सेना हार जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, हम लंका के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए और आपने लंकेश अभी से बना दिया, क्या होगा? राम जी कहते हैं जो शरण में आता है उसको तो हम ऐसा ही देते हैं। अब ये तो समय बताएगा कि विभीषण लंका के राजा बनते हैं या अयोध्या के। बोले अयोध्या के क्यों? अरे तुझे शंका है, तुम्हें शंका है, अगर रावण को हम नहीं जीत पाए तो 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में हमारा राज तिलक होगा, हम अपना ना करा करके बोले विभीषण का करा देंगे, लेकिन जो शरण में आएगा उसको कभी भी नहीं त्यागेंगे। माता सुनीति कहती है, बोले ज्यादा आराधना की पद्धति तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो समर्पण हो जाता है ना उसके ऊपर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। और अगर कहीं ऐसा हुआ तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया, बोले मैं तो पुत्रवती बन जाऊंगी। बोले पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जा सुसुत होई। श्रीमान ध्रुव जी अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, सुरुचि को प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं और सीधे जंगल में चल देते हैं। जैसे ही जंगल में थोड़ी दूर गए, नारद जी ने मन में विचार किया, बोले भक्त तो लायक है, चेला तो लायक है, ऐसा चेला ही तो गुरु का उद्धार कर देता है। जैसे ही थोड़ी दूर ध्रुव जी गए, नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, बोले कहो किसके बेटा हो, कहाँ जा रहे हो? बोले हम राजा उत्तानपाद के बेटा है, जंगल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नारद जी हंसने लगे, बोले जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में तो शेर रहते हैं, रीछ रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हारा बाल भोग कर जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मेरी माँ का आदेश है, मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। अच्छा एक बात बताओ, घर में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा, बोले कभी 4 बार, कभी 5 बार, कोई गिनती भी नहीं। जितनी बार भूख लगती है माँ की गोदी में बैठते हैं और भोजन करते रहते हैं। नारद जी ने कहा, वहाँ तुम्हारी माता जी नहीं बैठी है?
जो तुम्हें भोजन कराएगी। 2-5 दिन कुछ नहीं मिलेगा, रोएगा और फिर लौट करके आएगा। इसलिए चलो मैं तुम्हारे माता पिता को समझा देता हूँ। ध्रुव के अंदर हृदय से एक आवाज आ गई, बोले नहीं नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोले बिना भगवान को प्राप्त किए मैं नहीं लौट सकता। वो परमात्मा बड़ा दयालु है। आप मेरी चिंता कर रहे हो, अरे मेरी नहीं, वो परमात्मा तो सारे संसार की चिंता करता है। किसी ने लिखा है, बोले जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्य भी रही है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेते वो तेरी हो रही है। जाने को देते अजाने को देते, जहान को देते वो तो को भी रही है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं। ध्रुव जी कहते हैं, बोले महाराज वो परमात्मा सबकी चिंता करता है। वो तो हमारा इतना ख्याल रखता है कि बालक का जन्म बाद में होता है, वो परमात्मा माँ के स्तनों में दूध पहले ही भेज देता है। वो सबकी चिंता करता है। आप कौन हो जो मुझे वापस घर भेजने के लिए कह रहे हैं? नारद जी ने कहा, अरे बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, मैं नारद हूँ। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। एक भक्त नारद जी से कह रहा है, बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? बोले नारद तो भगवान के चरणों से जोड़ते हैं और आप तो मुझे घर लौटने के लिए कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं, बोले बेटा मैं सच कहता हूँ, मैं नारद ही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। अब तुमको भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि नारदो देव दर्शना, जिसको नारद जी मिलते हैं ना, उनको भगवान जरूर मिलते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को थोड़ा योगाभ्यास वगैरह सिखाया, और पहले फल खाकर रहना, फिर पत्ते खाकर रहना, फिर जल पीकर रहना, उसके बाद वायु पीकर भी तुम रह सकते हो, ऐसा योग सिखाया। और ध्रुव जी तो चले गए कहाँ? वृंदावन में तपस्या के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नारद जी ने सोचा, और जब बेटा ही इतना समझदार है, पिता का तो कहना ही क्या है। नारद जी सीधे पहुंच गए राजा उत्तानपाद के पास। राजा उत्तानपाद अपनी करनी पर पछता रहे थे, विचार कर रहे थे कि मैंने अपनी पत्नी की बात में आकर के एक छोटे से बालक को, 5 वर्ष के ध्रुव को जंगल में जाने से नहीं रोका। उसे कोई जंगली जानवर खा गया होगा। इतने में नारद जी पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं? और राजा उत्तानपाद रो रहे हैं। नारद जी ने कहा, राजन अब ध्रुव के लिए रोने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी के लिए रोने की जरूरत नहीं है। अब तो अपने लिए रो। ये 2 पत्नियां, कभी ये रूठती है कभी वो रूठती है। इन 2 पत्नियों के चक्कर में तुम्हारा जीवन जो बर्बाद हो रहा है। हम सबकी 2 पत्नियां हैं, ध्यान देना। कोई भी ऐसा नहीं है, राजा उत्तानपाद की नहीं, हम सबकी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? बोले एक है सुरुचि, एक है सुनीति। जैसे राजा उत्तानपाद की 2 थी ना, हम सबकी है। सुरुचि मतलब स्वस्य रुचि सुरुचि, जो अपने अनुसार चले वो सुरुचि है। और सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति, जो एक धर्म पूर्वक चले वो सुनीति है। ये सारे विचार हमारे जीवन में सबके चलते ही रहते हैं। नारद जी कहते हैं, बोले 2 पत्नियां, तुम्हारी 2 पत्नी बड़ी खतरनाक होती है। भगवान जिसे बहुत बड़ी सजा देना, उसको 2 पत्नी मिलती है। इससे बड़ी कोई सजा है ही नहीं। एक पत्नी से ही परेशान है, उसी की पूर्ति करने के लिए पूरा जीवन चला जाता है। अब की बार ये साड़ी, अब की बार ये, अब की बार ये, अब की बार ये। बेचारा कमाता कमाता परेशान, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। और कहीं 2 हो, उसको तो भगवान ही बचाएगा। एक भगत जी थे, उनके 2 पत्नियां थी। बड़ा सुंदर मकान था, 2 मंजिल था। एक नीचे रहती थी, एक ऊपर रहती थी दूसरी मंजिल पर।
दोनों लिस्ट बना देती थी, बेचारा थैला लेकर के बाजार चला जाता था, सामान लेकर के आ जाता था। एक दिन की बात की दोनों ने लिस्ट बनाई, 2 थैला उठाए और बाजार गया, बाजार से थैला सामान खरीदा, दोनों थैलों को भर करके वापस लौट करके घर आया। एक नीचे थी एक ऊपर थी, और जैसे ही नीचे वाली को उसका थैला दिया, उसका सामान दे करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, 4-5 सीढ़ी चढ़ा, नीचे वाली ने पैर पकड़ा, खींच लिया, पूरा सामान बिखरता गया। धम से आवाज हुई, ऊपर वाली आई। आवाज कैसे आई? ऊपर वाली ने देखा ये नीचे खींच रही है, वो भी सीढ़ी से उतर कर आई, उसने बाल पकड़ लिए। वो बाल पकड़कर ऊपर खींच रही है, वो नीचे खींच रही। एक घटना और घटी। इसी बीच उनके घर में एक चोर घुस गया। इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मौका लगेगा चोरी करूंगा, छुपा हुआ है। उसे मौका नहीं लगा। भगत जी बाजार से जल्दी वापस आ गए और जोर छुप करके देख रहा है, भगत जी की खिंचाई हो रही है। वो पैर पकड़कर नीचे, वो बाल पकड़ करके ऊपर के, बहुत देर हो गई। अब चोर इस दृश्य को देखता है, चोर से खूब उसने मुंह को बंद किया, लेकिन वो नहीं रोक पाया, उसका मुंह खुल गया और चोर को हंसी आ गई। कहते हैं चोर हंसा सोई फंसा। अब पति पत्नी की क्या लड़ाई, अभी तो झगड़ा हो रहा था, जैसे ही चोर को देखा तीनों एक हो गए। तीनों ने एक होकर के चोर को पकड़ लिया। उसे पकड़ करके राजा के यहाँ ले गए। बोले हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था। राजा ने कहा, बोले क्यों तुम चोरी करने गए थे? बोले जी सरकार चोरी करने गया था। चोरी की? बोले चोरी नहीं की। अच्छा चोरी नहीं की तो तू ही बता तुझे क्या दंड? चोरी कर लेता तो दंड हम देते, चोरी नहीं की तो तू ही बता तुझे क्या दंड दे। चोर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज जो भी आप दंड देंगे मुझे स्वीकार है। आप जमीन में गड़वा दो स्वीकार है, मेरी गर्दन कटवा दो स्वीकार है, फांसी पे चढ़ा दो स्वीकार है, लेकिन जो दंड भाई को मिला है ना बिल्कुल मत देना। क्या? बोले 2 मत दे देना बस। बड़ी खतरनाक है। उत्तानपाद राजा को नारद जी समझाते हैं। बोले अब ध्रुव के बारे में चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी चिंता करो और भगवान का भजन करो। नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। आप सब मेरे साथ ध्रुव जी के पास में चलिए। वो छोटा सा 5 वर्ष का बालक, लगन लगी है, बोले भगवान के दर्शन करके ही लौटूंगा। सीधा वृंदावन चला जाता है। वृंदावन में मधुवन जा करके उसने भगवान की आराधना आरंभ कर दी। जैसे ही भक्ति का आराधना का प्रथम महीना आरंभ हुआ, त्रिरारांते तिरातांते कपित्ते बदरासनम, 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, माला को हृदय पर कर लिया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। 3 दिन बाद केवल एक फल खा करके 1 महीना निकाल दिया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो षष्ठेर भकोवने 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन बाद केवल पत्ता तोड़कर खा लिया। दूसरा महीना निकल गया। तृतीयन चानयन मासम, 9 में हनी। तीसरे महीने में तो 9 दिन तक कुछ नहीं लेते, केवल जल पी करके ही निकाल दिया। चौथे महीने में केवल वायु भक्ष्या, वायु पी करके निकाल दिया। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अब तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, ध्रुव जी की श्वास लेना बंद करते ही संसार के समस्त प्राणियों का श्वास जो है ना वो अवरुद्ध हो जाता है। सभी का श्वास अवरुद्ध हुआ। अब तो सारी दुनिया में सबका श्वास रुक गया। मुझे भी परेशान कर दिया। सभी घबराने लगे, सभी दुखी हुए। अब क्या सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले यही स्थिति मेरी हो रही है, मेरा भी ऑक्सीजन खत्म होता हुआ जा रहा है। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर के बोले सीधे भगवान के पास में जाते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा बालक बोले जो मेरा ध्यान कर रहा है, लेकिन
उसने अपने श्वासों को लेना बंद कर दिया है, इसलिए तुम सबके श्वास रुक गए हैं। बोले तुम चिंता मत करो, मैं उसे दर्शन देता हूँ और तुम्हारे श्वास चलना आरंभ हो जाएंगे। भगवान देवताओं को स्वस्थ करते हैं और सीधे वृंदावन भक्त ध्रुव के पास में पहुंच जाते हैं। ध्रुव की आंखें बंद है। जो भगवान की चतुर्मुख झांकी है ना, चतुर्भुज झांकी, वो उसके हृदय में है। भगवान 15 मिनट उनके सामने खड़े हो गए, भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी की आंखें नहीं खुल रही है। भगवान ने सोचा देख लो भले आदमी को, 15 मिनट से खड़े हैं, ये आंख ही नहीं खोल रहा है। भगवान ने ध्रुव के हृदय की झांकी को अंतर्ध्यान किया। जैसे ही ध्रुव के हृदय की झांकी अंतर्ध्यान हुई, ध्रुव की आंखें खुली। क्या देखते हैं? बोले जो झांकी हृदय में थी ना, वही झांकी प्रत्यक्ष सामने है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा है। देवता मन में विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा मौका हमको मिल जाता ना तो क्या क्या मांग लेते, लेकिन ध्रुव जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। क्यों? जब भगवान के दर्शन हो ही गए तो हम मांगू क्या? ध्रुव जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन बोलना नहीं आ रहा। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल से लगाया, और जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव के गाल पे लगा, अब तो समस्त शास्त्रों का जो ज्ञान है ना, ध्रुव जी के हृदय पर आ गया, और ध्रुव जी बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, बोले बेटा तुम्हारा जंगल में आने का एक ही लक्ष्य था, वो है राजगद्दी को प्राप्त करना। इसलिए पहले तुम घर जाओ, राजगद्दी भोगो, उसके बाद मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी। ध्रुव जी को समझाया। ध्रुव जी के ऊपर मेरे गोविंद ने कृपा की। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन करके, भगवान से आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी लौट करके अपने घर जाते हैं। राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा बोले भगवान का दर्शन करके लौट रहा है। तो पहले जब गया था ना, ध्रुव जी जब जंगल में गए थे तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज भगवान के दर्शन करके लौट रहे ना, तो राजा उत्तानपाद ही नहीं, पूरे नगर के निवासी ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए रास्ते में ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों? बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। पहले किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज पूरा नगर उनका स्वागत करने के लिए आ रहा है। बड़े सुंदर स्वागत के साथ ध्रुव को नगर में घुमाया गया। ध्रुव जी तुरंत अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, सुरुचि माँ को प्रणाम करते हैं, और सबके बाद में अपनी माँ सुनीति को प्रणाम करते हैं, और कहते हैं अगर आप सब ऐसा नहीं करती, अगर सुरुचि से कहते हैं अगर आप मुझे डांटती नहीं तो मुझे भगवान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। मतलब इतना करने के बाद भी कोई भी द्वेष भाव ध्रुव जी के जीवन में नहीं आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़े ही समय के बाद राजा उत्तानपाद ने कहा, बेटा जीवन का क्या भरोसा, इस राज्य को तुम ही संभालो। ध्रुव को राजगद्दी देने के बाद वो जंगल में चले जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही ध्रुव जी गद्दी पर बैठे विचार करने लगे, बोले मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। जिस प्रभु प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि कई जन्म बिता देते हैं, तब जाकर भगवान का दर्शन होता है। उन प्रभु को प्राप्त करके बोले मैंने वैसे ही समय को निकाल दिया और एक राज्य मांग लिया, मुक्ति नहीं मांगी। बड़ा पछतावा उनको हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशुमार की कन्या ब्रह्मी के साथ में हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। इनका दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ में हुआ। उससे एक उत्कलपुत्र नाम का पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इनका जो सौतेला भाई था ना,
जो सुरुचि से उत्पन्न हुआ था उसका नाम था उत्तम। वो उद्दंड प्रवृत्ति का था। उन्होंने यक्षों की नगरी के यक्षों के बगीचों को उजाड़ना चाहा। यक्षों ने मना किया लेकिन वो नहीं माना, तो यक्षों के साथ उसका युद्ध हुआ और यक्षों के द्वारा उसका वध हो गया। अपने भाई उत्तम के वध की बात जैसे ध्रुव ने सुनी तुरंत क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होकर के सेना लेकर के यक्षों के नगर पर चढ़ाई कर दी और अनेक यक्षों का उद्धार कर दिया, अनेक यक्षों को मार दिया। लेकिन यहाँ शंका होती है, ध्रुव जी को जब भगवान के दर्शन हो ही गए तो फिर तो क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध शेष रह जाता है तो दर्शन का महत्व क्या है? ऐसी शंका करके संत जन समाधान करते हैं। बोले ध्रुव जी को दर्शन तो हुए लेकिन किसी संत का सत्संग नहीं हुआ। इसका मतलब बोले सत्संग भगवान से भी श्रेष्ठ है। सत्संग भगवान के दर्शन से श्रेष्ठ है। अगर सत्संग से काम चल जाता तो राजा परीक्षित को भगवान के दर्शन कई बार हुए थे। भगवान के दर्शन राजा परीक्षित ने मात्र गर्भ में किए थे, बाद में भी किए, लेकिन अंतिम समय बोले उनको गंगा के किनारे जाकर भागवत रूपी सत्संग श्रवण करना पड़ा। और प्रमाण देखिए, क्या कंस को भगवान के दर्शन नहीं हुए? लेकिन नहीं सुधार पाया। शिशुपाल, दंतवक्र, बोले सबको भगवान के दर्शन हुए लेकिन वो अपने आप को नहीं बदल पाए। संत जन कहते हैं कि अगर वो सत्संग सुनते तो उनका जीवन बदल सकता था। महात्मा ध्रुव ने बोले अनेक यक्षों का संहार कर दिया। वो उनके दादा बोले स्वयंभू मनु आए, उन्होंने आकर के समझाया, नायम मार्गो ही साधु नाम, बोले तुम जैसे भक्तों का ये कोई मार्ग नहीं है। समझाया, मान गए और लौट करके अपने नगर में चले गए। वो 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने शासन किया, ऐसा वर्णन आता है। फिर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके जंगल में चले जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। जैसी अंतिम समय आया, अंतिम समय भगवान के धाम से विमान आया और जैसे विमान में बैठ करके ध्रुव जी जाने लगे, ध्रुव जी विमान में बैठने लगे। ध्यान देंगे, भगवान के धाम से विमान आया, ध्रुव जी बैठने लगे विमान में, तो वहां पर मृत्यु देवी प्रकट हो जाती है। मृत्यु कहती, महाराज आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आना जाना इस जगत में हर वसर का काम है, आने को समझो जिंदगी, जाने का मरना नाम है। लोक में आता है ना, उसको शरीर छोड़ के ही जाना पड़ता है। आप दिव्य शरीर के द्वारा जा सकते हो, इस शरीर का यहीं पर त्याग कीजिए। ध्रुव से इस प्रकार मृत्यु ने कहा तो ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सिर तो झुकाओ। जैसे ही मृत्यु ने सिर को झुकाया तो मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मतलब मृत्यु के ऊपर भी बोले भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि ध्रुव ने विजय प्राप्त कर ली और भगवत धाम को जाने लगे। अनंत अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ध्रुव जी को अपनी माँ सुनीति की याद आई। उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा, बोले मेरी माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पार्षदों ने कहा, बोले आपको माँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जिस खानदान में आप जैसे भक्त हो जाए ना, उसके माता पिता की तो बात ही क्या है, बोले उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। सामने एक विमान दिखाया, कहा बोले उसमें आपकी माताजी बैठी हुई है। तो श्री ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके भगवान के पार्षदों के साथ भगवत धाम में जाते हैं और भगवान ने उनको एक लोक दे दिया। उसी में ध्रुव जी आज भी हमको दर्शन दे रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो।
मैत्रेय जी कहते विदुर, इसी वंश में आगे चल कर के एक अंग नाम के राजा हुए। राजा अंग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है बैन। वो बड़ा ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। राजा अंग ने उसकी उद्दंडता की वजह से उसकी उद्दंडता को सहन नहीं कर पाए और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के भगवान की आराधना की और भगवान को प्राप्त कर लिया। बैन बड़ा ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। उसने पूजा पाठ यज्ञ हवन सब बंद करवा दिया। ऋषियों ने समझाया, वो नहीं माना तो ऋषियों ने श्राप दे करके उसके जीवन का अंत कर दिया। अब बैन के मर जाने के बाद जब कोई राजा नहीं रहेगा तो प्रजा तो बिगड़ ही जाएगी। चोर आदि बढ़ने लगे, सभी परेशान हुए। तो बैन के शरीर का वेद मंत्रों के द्वारा मंथन किया गया। उनकी दाहिनी भुजा से प्रतु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और बाएं भुजा से अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी प्रजा ने प्रतु भगवान के ही स्वरूप थे। सभी प्रजाजनों ने प्रतु महाराज की बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रतु महाराज ने देखा क्या बोले सारी प्रजा जो है ना वो भूख से दुखी हो रही है। ये पृथ्वी में बोले अन्न बोते हैं लेकिन पृथ्वी कुछ भी नहीं दे रही है। तो तुरंत राजा प्रतु आवेश में आ जाते हैं, धनुष बाण निकालते हैं और कहते हैं वसुधे त्वाम बधिष्यामि, हे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी हाथ जोड़कर कहती है बोली मेरे वध करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लाभ चाहते हो तो सारी प्रजा को कर्म का उपदेश करो। अगर ये कर्म करेगी तो जरूर इनको फल की प्राप्ति होगी। राजा प्रतु ने समस्त प्रजा को कर्म का उपदेश किया और जो जिसको चाहिए था वो सब उनको प्राप्त हो गया। मैत्रेय जी कहते विदुर, इसी ध्रुव के वंश में आगे चल कर के एक प्राचीन वरहि नाम के राजा हुए। इनका संकल्प था कि मैं इतने यज्ञ करूंगा कि कोई गिन ही नहीं पाएगा। इन्होंने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुशाओं से बांट दिया। एक यज्ञ पूर्ण होता दूसरा प्रारंभ कर देते, दूसरा पूर्ण होता तीसरा प्रारंभ कर देते। लेकिन इनसे गलती हो गई। कौन सी गलती? उन यज्ञ के बहाने इन्होंने कई पशुओं की बलि दे दी। कोई वाजपेयी यज्ञ, कोई अश्वमेध यज्ञ, किसी में घोड़े की बलि, किसी में बकरे की बलि। इस प्रकार इनसे गलती हो गई। नारद जी आए, नारद जी ने इनको समझाया। बोले तुम यज्ञ के बहाने जो बलि दे रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है। बोले महाराज शास्त्रों में लिखा है वाजपेयी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ। बोले नहीं, वाजपेयी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का मतलब घोड़ा और बकरे को मारना नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है, अश्व कहते हैं घोड़े को, इसलिए कहने अश्वमेध यज्ञ मतलब घोड़े को मारना है। घोड़ा कहते हैं अभिमान को। बोले अभिमान को मार करके अभिमान की आहुति यज्ञ में दो। बाज कहते हैं ममता को। बोले उस यज्ञ को करके बोले आज के बाद ममता नहीं रखेंगे तब तो हमारे यज्ञ सफल है। किसी घोड़ा को और बकरे को मारने से यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। जब राजा प्राचीन वरहि के समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक उपाख्यान सुनाया, वह है पुरंजन उपाख्यान। उस पुरंजन उपाख्यान को सुनने से राजा प्राचीन वरहि की समझ में आया। उन्होंने यज्ञ याग आदि का फैसला छोड़ा और तुरंत जंगल में गए और जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्यान देंगे पहले जितने भी राजा महाराजा थे सभी अपने जीवन के अंत में उनको लगा कि बेटा अब सिंहासन को संभाल सकता है, राज्य को संभाल सकता है। वो तुरंत राजपाट छोड़ करके जंगल में चले जाते थे और भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन आजकल हम 60 साल के बाद सरकार भी रिटायरमेंट कर देती है, घर बैठा देती है, कहती है अब तक परिवार के लिए खूब कमाया, अब अपने लिए कमा जहां तुझे जाना है। लेकिन हम इतने समझदार हो जाते हैं कि रिटायरमेंट से पहले ही हम नौकरी ढूंढना आरंभ कर देते हैं। करते हैं ना ऐसा? अरे 60 साल तक हमसे पूर्ति नहीं हो पाई, अब 2-4 साल और कर लेंगे तो क्या होगा। इसलिए
समय का ध्यान देना चाहिए। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाते हुए वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुमसे खुशियाँ गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, और रूठ जाएंगी तुमसे खुशियाँ गम के सांचों में ढलना पड़ेगा, वो गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, वो गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा और क्या तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी में किराए का घर है, वो एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मजबूर हो जाएगा तू, इतना मासूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा, कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मासूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो।
कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू करना बुराई। कितना कर ले ईमान से दिल सफाई, छोड़ दे तू सारी बुराई। वक्त बाकी है जब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना दोजख में जलना पड़ेगा, वरना दोजख में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी। और ताली बजाते हुए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दाऊं के राजा उत्तानपाद के जो भाई है प्रियव्रत, वो बड़े विरक्त थे, उनका भी वर्णन करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा प्रियव्रत बड़े ही विरक्त और उदार थे। इसी वंश में आगे चल कर के एक नाभि नाम के राजा हुए, और नाभि के घर जिस बालक का जन्म हुआ वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव जी बड़े धर्मान रागी थे। इनके 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। राजा ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया और भरत को राजगद्दी पर बिठा करके जंगल में चले गए। जैसे ही जंगल में गए, ये संसार बड़ा विचित्र है। जंगल में संत रूप में घूम रहे थे, तो जिस जंगल में थे कुछ गांव के लोग चले गए और महाराज हमारी जन्मपत्री देखो, बेटे का विवाह कैसे होगा, बेटी का कैसे होगा। तो भैया मैं कुछ नहीं जानता। बोले आप सब जानते हो। दूसरे जंगल में गए, वहाँ भी भीड़ लग गई। बिल्कुल छोड़कर दूसरे देश में चले गए, बोले वहाँ भी भीड़ लगना आरम्भ हो गया। ऋषभदेव जी सोचने लगे, राजपाट छोड़ कर के आया हूँ भगवान का भजन करने के लिए, बोले यहाँ ज्यादा फंस रहा हूँ। ऋषभदेव जी ने एक पत्थर उठाया, मुंह में डाल लिया, और कोई पूछने आए ना कि जन्मपत्री देखो, मुंह खोल के दिखा दे, बोले देख लो। लोग सोचने लगे, बोले बिल्कुल पागल है, बोले मुंह में पत्थर रखता है। ऋषभदेव जी ने सोचा, बोले भला हो इस 250 ग्राम पत्थर का, बोले संसारियों से मुझे दूर कर दिया। उसी में भगवान का बोले कृपा मान रहे हैं। जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त किया। उनके पुत्र भरत ने कुछ समय राज्यपाट संभाला और अपने पुत्र को राज्य देकर के वो भी जंगल में चले गए। ये गंडकी नदी के किनारे पर जाते हैं। राजा भरत गंडकी नाम की नदी के किनारे पर जाते हैं और वहाँ पर भगवान का भजन आरंभ कर देते हैं। एक गायत्री की माला करते हैं। उसके बाद में कम से कम 17-18 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। कई वर्ष बीत गए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। एक दिन की बात कि उस नदी में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे कि वहाँ एक गर्भवती हिरणी वहाँ पर जल पीने के लिए आती है। ये नदी में खड़े होकर जाप कर रहे थे। जैसी वो जल पीने लगी, बोले पीछे से किसी शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे शेर ने दहाड़ लगाई, जो हिरण है ना वो घबरा गई। उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। वो जल्दी जल्दी से नदी को पार करने लगी। एक तो थकान थी, दूसरा शेर का डर था। इसने गर्भस्थ शिशु को इसके गर्भ में जो बालक था उसको बीच नदी में ही जन्म दे दिया। ये दूसरी ओर जाकर के इसका जीवन का प्राणांत हो गया और जो हिरण का शावक है ना वो नदी में बहने लगा।
राजा भरत ने मन में विचार किया, बोले परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, मुझे परोपकार करना चाहिए, लेकिन परोपकार में ये ध्यान रखना चाहिए कि परोपकार में कहीं आप ज्यादा ना फंस जाओ। यही गलती राजा भरत से हो गई थी। उन्होंने तुरंत माला को पूर्ण किया, उस बालक को उठा करके लाए, अपनी कुटिया पर लाए, कुटिया में लाकर अग्नि जला करके उसकी ठंड को दूर किया। वो बालक हिरण शावक बढ़ने लगा। अब तो राजा भरत का जो मोह है ना हिरण शावक में ऐसा फंस गया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। घर छोड़ करके आए, राजपाट छोड़ करके आए भगवान की भक्ति के लिए। यहाँ एक हिरण के शावक में उनका मन फंस गया और जैसे ही राजा भरत के जीवन का अंतिम समय आया, परिणाम क्या निकला? वो हिरण का बच्चा तो बड़ा होकर के अपनी जाति में चला गया, लेकिन राजा भरत की स्थिति ये बनी कि अंते जामति सागति, बेटा हिरण कहते हुए उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। परिणाम क्या निकला? बोले राजा भरत को अगली बार हिरण ही बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म में भजन किया था, इसलिए उनको पूर्व जन्म की याद है कि मैं राजा भरत था, हिरण शावक में मन फंसा, हिरण बन गया, उस शरीर का भी अंत हुआ। और तीसरी बार इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक अंगिरा गोत्र में एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के तो कई बेटा थे और दूसरी पत्नी के एक बेटी थी और एक बेटा थे, और जो बेटा था ना श्रीमान जी भरत जी ही थे। और इस जन्म में भी इनका नाम भरत ही पड़ गया। संयोग देखो, भरत ही पड़ गया। जैसे ही भरत जी का जन्म हुआ, इनके पिता बोले बड़े आनंदित हुए, बोले बिल्कुल ये बालक तो ऐसा लग रहा है कि होनहार बेरवान के लगत चीकने पात। जो पौधा छोटा रहता है ना, उसी को देख करके माली समझ जाता है कि ये कैसा बनेगा। किसान समझ जाता है कि गेहूं कैसे हैं, सरसों कैसी होगी, छोटे से ही समझ में आ जाता है ना। जैसे ही भरत को छोटा देखा, पिताजी बड़े खुश हुए। जैसे ही भरत जी 5 वर्ष के हुए, पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया और कहा इसको 1 घंटे में याद करके सुनाओ। भरत जी को याद था, लेकिन विचार करने लगे, आज मैंने ये सुना दिया, कल कहेंगे यजमान के बेटा हुआ है, नामकरण करके आओ। परसों कहेंगे बोले विवाह का समय, उनके फेरा पड़ा के आओ। फिर कहेंगे यजमान पधार गए, उसकी अंत्येष्टि करा के आओ। बोले जिनसे मैं बचना चाहता हूँ ना, उन्हीं में दोबारा फंस जाऊंगा। सब कुछ याद होने के बाद भी पिताजी को एक भी मंत्र नहीं सुनाया। पिताजी नाराज हो गए, विचार करने लगे, बोले मैं तो सोचता था कि ये बड़ा विद्वान होगा, ये तो मेरे घर में बिल्कुल जड़ ही पैदा हो गया। जड़ कहते मूर्ख को, बिल्कुल जड़ पैदा हो गया। अब पिताजी ने तो आवेश में कहा कि जड़ पैदा हो गया। अब तो सारे गांव वाले सब लोग उनसे जड़ भरत ही कहना आरंभ कर देते हैं। नाम भरत था, लेकिन जड़ जुड़ गया और उनको जड़ भरत के नाम से सभी जानने लगे। लेकिन ध्यान देना, पिताजी पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से चले ही गए, लेकिन सब कुछ याद होने के बाद भी भरत जी ने कुछ नहीं सुनाया। अब पिताजी के चले जाने के बाद भाइयों ने मन में विचार किया, ध्यान देना, भाइयों ने विचार किया, बोले पिताजी तो चले गए और इसको हमारे ऊपर छोड़ गए, एक बार में 1 बिलात रोटी खाता है। भाइयों की घरवाली कहती है, बोले हमारे बस की बात नहीं है, इसको इतनी रोटी खिलाए, 1 बिलात से पहले तो इसका पेट ही नहीं भरता है। भाइयों ने कहा भैया कुछ काम धंधा भी किया करो। बोले बताओ ना क्या काम करूं? बोले खेत ऊंचे नीचे हैं, उनको नीचा कर, समतल कर दो। भाई बता के आते हैं, जहाँ ऊंचा होता है ना, बोले इस जगह से मिट्टी उठा करके जहाँ नीचा है वहाँ डाल देना। अब भरत जी खुदाई कर रहे हैं, इतनी खुदाई करते हैं कि जहाँ ऊंचा है वहाँ नीचा कर देते हैं, और जहाँ नीचा है वहाँ ऊंचा कर देते हैं। उनको कोई बात का ध्यान ही नहीं है। भाइयों ने कहा तुम ये खेत को खोदना छोड़ो, एक काम करो, तुम ये गेहूं बड़े हो रहे हैं ना, ये चिड़िया आदि पक्षी आते हैं, इनको उड़ा दिया करो। खेत के बीच में एक लकड़ी गाड़ करके चारपाई मांडा बना देते हैं ना, उस पे बैठा दिया। और जैसे ही पक्षी आए, पक्षियों को भरत जी ने देखा, जड़ भरत जी ने देखा, बड़े आनंदित हुए, विचार करने लगे, ना तो इन खेतों को मैं लेके आया, नहीं चिड़िया लेके आई, ये राम जी का ही खेत है और राम जी की चिड़िया है, मैं भी राम जी का हूँ, तो रोकने का मेरा क्या मतलब बनता है।
रोका नहीं। चिड़िया खेत खाने लगी, चुगने लगी, सब कुछ खत्म कर दिया। भाई आए, डांट करके कहा, बोले क्यों, तुम्हें रखवाली करने के लिए भेजा है कि इनको चुगाने के लिए भेजा है, जाओ यहाँ से। भाइयों ने फटकार लगाए और अब तुम्हारे लिए घर में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे भाई, लोग बड़े सुंदर सुंदर पदार्थों का सेवन करते हैं लेकिन फिर भी कमज़ोर है। और भरत जी केवल जो डाल दें कुत्ते की तरह बोले उसी को पा लेते हैं, लेकिन बड़े हष्ट पुष्ट है। क्यों? बोले तुलसी बिरवा बाग की सींचत भी मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। भगवान के भरोसे रहने में बड़ा आनंद है। अब भाइयों ने फटकार लगाई, बेचारे वहाँ से चल दिए। कहाँ जाना है कोई पता नहीं, कहाँ रुकना है कोई ठिकाना नहीं। अब तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। लेकिन ये सब आज नहीं हो पाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमान भरत जी आगे चल रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या खाना है कोई पता नहीं। जंगल में जा रहे थे तो एक भीलों के राजा थे, उनके बेटा नहीं था। तो भीलों के राजा ने किसी मूर्ख पंडित जी से पूछ लिया, क्या बोले मेरे बेटा कैसा होगा, कैसे होगा बेटा? तो एक पंडित जी ने कह दिया, बोले काली के सामने नर वाली दे दो, बेटा हो जाएगा। अब समझदार पंडित जी तो ऐसा कहेंगे नहीं। क्या कोई माँ एक बेटे की बलि चाहेगी? एक बेटे को देने के लिए दूसरे बेटे की बलि चाहेगी? मूर्ख पंडित जी ने कह दिया। भीलों के राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, बोले जाओ जो मिले उसे पकड़ करके ले आओ। और तो जंगल में कोई मिला नहीं, मोटे ताजे जड़ भरत जी मिल गए। तुरंत सेवक पकड़ करके ले गए। कहाँ? बोले राजा के पास में चलो। तुरंत कई दिन नहाए धोए हो गए ना, स्नान कराया, सुंदर कपड़े पहनाए, तिलक विलक लगाया और खूब कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी रसगलाई सब कुछ खिलाया। कहा बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारी बलि दी जाएगी देवी के सामने। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया कि तुम्हारी बलि दी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी, लेकिन खूब कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी खा रहे हैं। अच्छा लगेगा किसी को? 2 मिनट बाद मरना है तो भोजन अच्छा लगेगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान की भक्ति में जिसका मन लग जाता है ना, वो जीने और मरने की परवाह छोड़ देता है। जड़ भरत जी ने खूब भरपेट भोजन किया। राजा ने कहा देवी के सामने गर्दन झुकाओ, गर्दन भी झुका ली। अब तो भीलों के राजा ने जैसी तलवार उठाई और तलवार से उसकी गर्दन को काटना चाहा। देवी ने सोचा अगर ऐसे नारायण के भक्त की बलि मेरे सामने दे दी गई तो नारायण मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। देवी से नहीं रहा गया और भद्रकाली माँ तुरंत मूर्ति से प्रकट हो जाती है, भीलों के राजा से तलवार छीन लेती है और उसी तलवार से भीलों के राजा उनके सेवकों का शीश काट देती है, उनके सिरों से गेंद की तरह खेलती है। भरत जी ने गर्दन नीची कर रखी, बोले अभी तक कटी क्यों नहीं? कटी नहीं। जैसी गर्दन को ऊंचा किया, बोले मेरी तो नहीं लेकिन इनकी कट गई। जैसे ही भद्रकाली का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और वहां से भी वो आगे चल देते हैं। 1 मिनट पहले कोई मारने वाला था, कोई दुख नहीं, और अब किसी ने बचा लिया तो कोई खुशी भी नहीं। प्रत्येक स्थिति में एक जैसा रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। वहां से आगे बढ़ जाते हैं तो एक राजा रहुगण से उनका मिलन होता है। राजा रहुगण कपिल मुनि के पास सत्संग सुनने जा रहे थे, लेकिन अभिमान है कि मैं राजा हूं, इसलिए पालकी में बैठ करके जा रहे। पालकी तो आपने देखी होगी, 4 आदमी कंधे पे लेके चलते हैं, ऊपर बांस होता है, उस पे कपड़ा लगा हुआ होता है। और जैसे ही पालकी को बैठ कर जा रहा था तो पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो गया।
महाराज मैं बीमार हो गया, पालकी नहीं उठा पा रहा हूँ, कुछ उपाय कीजिए। तो कोई बात नहीं, कोई भी मिल जाए उसी को जोत दो। अब जंगल में कौन मिलेगा, और तो कोई मिला नहीं श्रीमान। जड़ भरत जी फिर मिल जाते हैं। बोले बाबा इधर आओ, क्या बात है। तुरंत पाल की कंधे पर रख दी, पाल की कंधे पर रखी है। भरत जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीन में देखकर चल रहे हैं कि मेरे पैर के नीचे कोई छोटा सा जीव भी ना मर जाए। अचानक चींटा आ गया, उछल गए। जैसे ही उछले पाल की हिल गई और राजा रहुगण का सिर जो है ना बांस से लग गया। राजा रहुगण के सिर में बड़ी जोर की चोट आई। उन्होंने कहा ढंग से पाल की चलाओ, इधर उधर मत चलो। कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़े, फिर उछल गए, फिर लग गई। अब तो राजा को बहुत जोर से क्रोध आ जाता है और उल्टा सीधा कहना आरंभ कर देता है। और मुझे तो लगता है कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो, तुम्हें ये दंड दूंगा, ये करूंगा। जब ज्यादा ही कहा तो राजा रहुगण की इस बात को सुनकर जड़ भरत जी ने मन में विचार किया। बोले मैं जीवन में नहीं बोला, लेकिन आज मुझे बोलना होगा। आज अपने लिए नहीं, उन संतों के वचन की रक्षा के लिए, संतों की महिमा को बचाने के लिए मुझे आज बोलना होगा। अगर मैं आज नहीं बोलूँगा तो आगे चलकर लोग कहेंगे जिस राजा रहुगण की पालकी में जड़ भरत जी लगे, लेकिन वो राजा मूर्ख रह गया। आज इसके कल्याण के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। पालकी कंधे पर रखी है और नजर बोले राजा रहुगण की ओर कर ली। और बड़ा ही सुंदर उपदेश राजा रहुगण को दिया। उस उपदेश को सुनकर के राजा रहुगण से नहीं रहा गया, पालकी से कूद गया और महात्मा जड़ भरत के चरणों में गिर गया। बोले कहीं आप कपिल भगवान तो मुझे समझाने के लिए नहीं आ गए हैं, आप कौन हो। राजा रहुगण ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया। राजा रहुगण बड़ा आनंदित होता है, जड़ भरत जी की उस बातों को सुनता है, बड़ा आनंदित होता है और राजपाट सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में प्रीति लगा लेता है और अंत में वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, भरत जैसे महापुरुषों की वजह से ही इस भूमि को हम भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष के नाम से इस भूमि को हम जानते हैं। इसके बाद ग्रहों का वर्णन किया। ग्रहों का वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन किया। ध्यान देंगे, जीव जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उसी प्रकार का दंड मिलता है। वैसे नरक कई है, लेकिन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। बोले जो पहला है तामिश्र, बोले जो मनुष्य पराई स्त्री और पराये धन को हड़पने की चेष्टा करता है उस जीव को इस नरक में डाला जाता है। क्या दंड दिया जाता है। बोले यहाँ गिराए गए जीव को भोजन पानी कुछ नहीं मिलता। जब जब ये भोजन मांगता है, पानी मिलता है, तो इसे लाठियों से डंडों से पीटा जाता है और इसे अंधेरी जगह में रखा जाता है। दूसरा है अंधता मिश्र। बोले जो मनुष्य धर्म की बहन या शिष्या बनाकर उसके साथ उपभोग करता है उसको इस नरक में गिराया जाता है। इसमें दंड क्या दिया जाता है। बोले इस नरक में इस नरक में बोले बड़े खतरनाक कांटे होते हैं, वृक्ष होते हैं। उस वृक्षों में नुकीले कांटे होते हैं। उस नुकीले कांटों के बीच से इसे दौड़ाया जाता है। ये छटपटाता रहता है, इसके साथ शरीर की सारी खाल नोच ली जाती है, लेकिन ये मरता नहीं और कष्ट पाता रहता है। तीसरा है रौरव। बोले जो मनुष्य अहंकारवश ममतावश प्राणियों से द्वेष करता है उसको इस नरक में डाला जाता है। एक है कुंभी पाक नाम का नरक। इसमें क्या किसको डाला जाता है। दंड क्या है। बोले जो मनुष्य अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए कई जीवों को मार करके रांध करके खा जाते हैं, उसको इस कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है। ध्यान देना।
कोई कहता हम तो मारते नहीं केवल खाते हैं। भैया अगर तुम खाओगे नहीं तो उनकी मृत्यु क्यों होगी? हम खाते हैं इसलिए तो उनको मारा जाता है। इसमें सजा क्या है? बोले एक बहुत बड़ी तेल की कढ़ाई होती है, उसके नीचे आग लगा दी जाती है और जैसे ही आग लगाते हैं वो तेल उबलता रहता है और जैसे ही तेल उबलता है इस जीव को उसमें डाल दिया जाता है। ये छटपटाता रहता है, बचाओ बचाओ इस प्रकार से चिल्लाता है। तो यम के दूत कहते हैं क्यों? जब पहले उन छोटे छोटे जीवों को मार करके खा रहे थे तब तो तुझे कष्ट नहीं हुआ, अपने ऊपर कष्ट आ रहा है तो तू इस प्रकार से चिल्ला रहा है। ये चिल्लाता रहता है लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं सुनता। ऊपर से दंड दिए जाते हैं, ऊपर से इसे पीटा जाता है। अंत में बोले सुखदेव जी कहते परीक्षित कष्ट तो इतना होता है मृत्यु से भी ज्यादा, लेकिन मरता नहीं, यही यहाँ की विशेषता है। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया, लेकिन आपको इन सब नरकों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संतों ने ऐसा कहा है कि जो ऐसे आयोजन में आकर के भागवत की सानिध्य में आकर के जो बड़े प्रेम से भागवत सुनता है और उसका अनुकरण जीवन में करता है तो उसे नरक में बोले स्वप्न में भी नहीं जाना पड़ता, स्वप्न में भी वो नरक में नहीं जाना पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, जो घर से तो भागवत सुनने के लिए आ गए और इधर उधर भटकते रहते उनकी वो जाने, जो पंडाल में भागवत की सानिध्य में आकर बड़े प्रेम से सुनेंगे ना, उनके लिए तो संतों ने आज्ञा दे रखी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। नरकों का वर्णन सुनने के बाद राजा परीक्षित थोड़े घबरा जाते हैं। वो कहते हैं महाराज कुछ पाप तो ऐसे हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। हम रास्ते चलते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। हम पानी पीते हैं तो कई बार पानी के द्वारा भी जीव चले जाते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो मर जाते हैं, श्वास लेते हैं तो मर जाते हैं, भोजन बनाते हैं तो मर जाते हैं। तो 5 प्रकार के पाप ऐसे हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। क्या इनका भी हमको दंड भोगना पड़ेगा? क्या इनका भी हमें दंड भोगना पड़ेगा? सुखदेव जी ने कहा राजन, ये 5 प्रकार के पाप ऐसे हैं जो जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। हमें चलना भी आवश्यक है लेकिन कई जीव हमारे चलने से मर जाते हैं। हम नहीं चाहते फिर भी मर जाते हैं। तो इसके निराकरण के लिए, इसके प्रायश्चित के लिए बोले 5 प्रकार के पाप, 5 प्रकार के यज्ञ हमें प्रतिदिन करने चाहिए। कैसे कैसे यज्ञ? एक यज्ञ में कितना खर्चा होता है सब जानते हैं। जब 5 रोजाना तो कहना ही क्या, बोले पहला यज्ञ आपको इतना सरल बताते हैं कि खर्च भी नहीं होगा और लाभ भी मिल जाएगा। जब भोजन बनाए ना तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें, पास में हो तो तुरंत दे दो, खर्च नहीं हुआ ना। करते भी होंगे लगभग आप। और 5 आहुति अग्नि में घी और वो रोटी आदि मिला करके देनी चाहिए। दूसरा बोले आहुति देनी चाहिए। तीसरा क्या, बोले घर में कभी भी अतिथि आए ना तो उसको निराश होकर के मत लौटाना और उसको भोजन हाँ।